दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी आपकी जो भी चीज़ें पास होती हैं पार्लियामेंट में, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी की सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई इज़ मेजॉरिटी रिक्वायर्ड? तो मेजॉरिटी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जैसे इंडिया जो है वो बहुत डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, पर एक डिसीज़न तो लेना है। तो ऐसे डाइवर्स कंट्री में डिसीज़न मेकिंग के लिए हम मेजॉरिटी का यूज़ करते हैं, जहाँ पे सबके पास अपने मत हों, सबके पास अपने वोट हों। ठीक है, जब हम पार्लियामेंट में मेजॉरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का वोट होता है। ठीक है, उनके मत की बात होती है। अब टेबल ऑफ कंटेंट देख लो, यहाँ पे मैं आपको 4 तरह की मेजॉरिटी बता रहा हूँ, लेकिन बेसिकली 7 तरह की टोटल मेजॉरिटीज़ जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। एब्सोल्यूट, सिंपल, इफेक्टिव और स्पेशल। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करें तो ये टोटल मेंबरशिप की जितनी मेंबरशिप है, जैसे 546 है लेटेस्ट से लोकसभा की, तो आपको 273 प्लस लेकर ही आना है। ठीक है, इसका 50% जो है वो 273 प्लस आपको लेकर ही आना है। ठीक है, और ये जैसे आपको मेजॉरिटी प्रूव करनी है, गवर्नमेंट बनानी है, सरकार बनानी है, तो वहाँ पे यूज़ होती है। सिंपल मेजॉरिटी जो है वो 50% फिर से, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग है। प्रेजेंट एंड वोटिंग इसलिए क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी जो है अब इससे थोड़ा सा लेस सीरियस काम, थोड़ा सा ऐसा काम जहाँ पे उतनी ज़्यादा मेंबरशिप की मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, उतनी ज़्यादा उस काम की सीरियसनेस नहीं है। जैसे कि ऑर्डिनरी बिल्स को पास करना हो, डिलिमिटेशन के कमीशन की बात हो, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो, ठीक है, जॉइंट सिटिंग की बात हो दोनों हाउसेस की, तो वहाँ सिंपल मेजॉरिटी की बात होती है। ठीक है, अब इसमें एक बात देना, प्रेजेंट एंड वोटिंग लिखा है, मतलब प्रेजेंट वाले भी दोस्तों, प्रेजेंट वाले भी अगर जैसे कुछ लोग वॉकआउट कर जाएं या मतलब एब्सटेन कर दें वोटिंग से, तो ऐसे केसेस में प्रेजेंट एंड वोटिंग लिखना पड़ता है, मतलब प्रेजेंट थे बट वोट नहीं किया। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात करते हैं, यहाँ पे 50%। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात चल रही है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से वैकेंसी। जैसे 546 स्ट्रेंथ है और उसमें से 10 सीट जो वैकेंट हैं, तो 536 हो गई इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इसका 50% लेंगे, अब इसका 50% लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये करीब 268 प्लस सीट चाहिए रहेंगी। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ वाली है इफेक्टिव मेजॉरिटी। और इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ये स्पीकर के रिमूवल में आपके दोनों लोकसभा के जो हेड्स हैं और राज्यसभा के जो हेड्स हैं, जैसे स्पीकर का रिमूवल, डिप्टी स्पीकर का रिमूवल, तो वहाँ पे है, और राज्यसभा के जो हेड्स हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, वहाँ पे भी। स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो अंदर आर्टिकल 368, ये देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यूज़ होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी, 2 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की ज़रूरत है यहाँ पे। सबसे पहले तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, मतलब सबसे पहले तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, एक बार जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई तो उसमें जो है 2/3 मेजॉरिटी जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली जोड़ दो, तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला के बनाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की फर्स्ट टाइप। ये स्पेशल मेजॉरिटी की टाइप 1 है दोस्तों। ठीक है, ऐसे आपको 4 टाइप्स मिलेंगी। कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, शेड्यूल का, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के रिमूवल में। ठीक है, इनके जो प्रोविजंस हैं उसको चेंज करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जिसमें फेडरेशन का इशू नहीं है, कोई फेडरल इशू नहीं है, या फिर क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप 2 आ जाता है कि स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 जो है, ठीक है, ये टाइप 1 वाली है, इसी में मोर देन और इक्वल टू हाफ स्टेट्स चाहिए। जैसे इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, मोर देन इक्वल टू 14 स्टेट्स चाहिए यहाँ पे किसी फेडरल प्रोविज़न के ऊपर आपको जैसे अमेंडमेंट पास करना है। तो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर ये 7th शेड्यूल में चेंज करने के लिए बात आती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन है जजेस का, उसमें चेंजेस करने की बात होती है। ठीक है, अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशल मेजॉरिटी फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का रिमूवल आर्टिकल 61 में होता है। ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस प्रोसेस में अपने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और इसकी स्पेशल मेजॉरिटी भी जो है वो सबसे बड़ी है। मतलब ये जो टाइप 3 है वो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है। क्यों? क्योंकि टोटल 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं बोल रहा है, अब की बोल रहा है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का बड़ा भाई है। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिग्मा वर्जन है ये।
ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का बड़ा भाई क्यों? क्योंकि ये टोटल मेंबरशिप का 50% नहीं बोल रहा है, ये बोला उसका भी 2/3, ठीक है। और ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी केस है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी है वो है आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में। ये दोनों की दोनों मेजॉरिटी जो है राज्यसभा की एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर से जुड़ी हुई हैं, राज्यसभा की एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर से जुड़ी हुई हैं। और जब ये राज्यसभा की एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर से जुड़ी हुई हैं तो ये आर्टिकल 249 क्या करती है कि स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अनुमति देती है, ठीक है, अलाउ करती है कि पार्लियामेंट लॉ बना सके, ठीक है। और 312 में, और ये लॉ कब बन सकता है? नेशनल इंटरेस्ट में, जब वो कोई नेशनल इंटरेस्ट सर्व कर रहा हो। और आर्टिकल 112 312 जो है ऑल इंडिया सर्विस फॉर्मेशन के लिए कोशिश करता है कि उसके लिए रेजोल्यूशन पास करता है राज्यसभा, ठीक है। इसमें 2/3 यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग का टोटल है, ठीक है। तो ये टाइप 4 जो है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की है, ठीक है। इसके कुछ PYQs आए, ये आपका समरी टेबल है, इस यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके कुछ PYQs आए हैं, जैसे कि मैंने बिल इज़ रिफर टू जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इट हैज़ टू बी पास्ड बाई, ठीक है। ये जॉइंट सिटिंग है, आर्टिकल 108 में होती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सिंपल मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट? जैसे न्यू स्टेट है आर्टिकल 323 में, क्रिएशन लेजिस्लेटिव असेंबली का अमली, ये स्पेशल मेजॉरिटी थी, ये गलत हो गया। डिलिमिटेशन हमने फिर से पढ़ा था, ये आर्टिकल 82 और 170 में है और ये सिंपल मेजॉरिटी से होता है। तो 1 और 3 तो सही है, सेकंड जो है वो, अच्छा एक सेकेंड, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी, इसमें भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, आई एम रियली सॉरी। क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, यहाँ पे भी लेजिस्लेट यहाँ पे चाहिए होती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? मतलब पूछ रहा है इनडायरेक्टली फंडामेंटल प्रोविजन कौन सा है इसमें। फंडामेंटल प्रोविजन जो है जिसमें हाफ वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन करता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोट कौन करता है? ये आपके MLAs करते हैं, ठीक है, स्टेट असेंबली के मेंबर्स करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जा सकता है? मैंने बोला था इफेक्टिव मेजॉरिटी करके एक होता है जिसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी इन राज्यसभा एंड एग्रीड टू बाय लोकसभा। अगर इफेक्टिव स्ट्रेंथ का ग्रेटर देन 50% तो वहाँ से आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी मिलती है। बी इज़ द राइट आंसर। होपफुली आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। टू हैव मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब द चैनल, and to have more mains videos write down the topic, write down your issues, write down your challenges, जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं आप पूछ सकते हो और मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगा। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।